हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रजनीश कुमार। और कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं होप करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, और कुछ अगर अच्छे नहीं होंगे तो धीरे धीरे हो जाएंगे। क्या बात है उसमें। तो बच्चों, ये जो हमारी सीरीज है CUET की, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूं आपके लैंग्वेज का पार्ट वो मैं जो है डील करूंगा आपके साथ। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आई टीच यू दैट। ओके, तो आज हम जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, वो डिटेल में हम जानेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर, ठीक है। हालांकि कंफ्यूजन इस नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस तो दे रखा है, बट कुछ चीजें हैं जो कि क्लैरिफाई नहीं की जा रही हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में बच्चों को खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है ना, एग्जाम क्रैक करना है, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट टू स्टडी। ठीक है, आपको वो फोकस करना है, व्हाट नॉट टू स्टडी पे भी फोकस करना है। आपको कितना पढ़ना है, क्या प्रोपोर्शन है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा सिलेबस के बारे में जानेंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू सिंप्लीफाई एंड अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। आज हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के समझेंगे सिलेबस क्या है। चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले एक चीज बता दो आपको, सिलेबस दिखाने से पहले आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा आपको, एक बार आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि आपके लैंग्वेज के पोर्शन में टोटल 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड होंगे, जिनमें से यू हैव टू मार्क 40 क्वेश्चंस। आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 10 आपको ऑप्शन है। ठीक है, 50 में से 40 करने हैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि 40 × 5 200 मार्क्स के पूरे पेपर होंगे आपके। ठीक है, तो टोटल मार्क्स है 200, जिसमें से 40 क्वेश्चंस करने हैं। सब एक सही मार्क के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक सही मार्क्स के लिए आपको, एक सही अगर क्वेश्चन करते हो आप तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए यहां पे देखते हैं, 40 क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं। हाँ, टोटल कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, और 5 मार्क्स के हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? 200। ठीक है, इजी। अब इसमें क्या है ना, एक चीज है जिसमें कि हम कह सकते हैं जैसे कि एक सही, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन सही करने के लिए कितने मिल रहे हैं? 5 मार्क्स। अगर वही एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपको -1, आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अगर ब्लैंक छोड़ दे रहे हो तो 0, कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं, कोई डिडक्ट भी नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन सही करने में 5 मार्क्स, गलत करने पे 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और नहीं ट्राई करने पे 0 मार्क्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में क्या है? तो ये सिलेबस जो है आपके CUET के वेबसाइट से मैंने पिक किया है, और जो लैंग्वेज है मैंने वही रखा आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको सिंप्लीफाई करके समझा सकूं। तो सिलेबस में सबसे पहला लाइन जो है ना, वो क्या दे रखा है? एक तो लैंग्वेजेस का कॉलम बना रखा है, साथ में सिलेबस दे रखा है। तो सारे लैंग्वेजेस के लिए, जितने भी लैंग्वेज है ना, 20 + 13 33 जो लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए कॉमन सिलेबस यही है। तो सिलेबस क्या है? क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन will be from the following topics but are not limited to। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी फोकस करके बताया था कि but are not limited to। ठीक है, ये एक गाइडलाइन आपको दी हुई है। ठीक है, आपको दे रखा है कि ये एक गाइडलाइन है, एक सिलेबस है कि इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आर नॉट लिमिटेड। लिमिटेड नहीं है। तो हम इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि जो भी एवरीथिंग अंडर द सन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस आएंगे यहीं से, कुछ चीजें बहुत जो भी नेग्लिजिबल अमाउंट में है ना, वो कहीं से इधर उधर से क्वेश्चन आ सकती हैं। तो देखिए, 2 चीजें होती है ना, हार्डवर्क और लक, 2 फैक्टर्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो देख रखा था सुनील छेत्री का, और वो मुझे बहुत पसंद आया। सुनील छेत्री को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो उनके बारे में जानिए। ही इज द प्राइड ऑफ इंडिया। वो हमारे फुटबॉल के बहुत ही महान प्लेयर हैं। तो उन्होंने बोला, उनसे पूछा क्या कि आप जो है, अगर मतलब कि हार्डवर्क और आप लक में से किसको आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्या मानते हैं? तो उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि व्हाट इज देयर इन योर हैंड, व्हाट कैन यू डू, यू कैन वर्क हार्ड। ठीक है, दैट इज इन योर हैंड। ठीक है, तो आप हार्ड वर्क कर सकते हो।
तो हार्ड वर्क कैसे करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करना है हमें कि क्वेश्चंस जो हैं, जो हम डील करने वाले हैं या जो समझने वाले हैं, जो पोर्शन है उसी को हम रिपीटेडली करेंगे। और अगर बाहर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं कुछ चीजें बाहर से भी आपको कवर करा दूंगा। लेकिन अगर एकदम ही कुछ बाहर से आ जाए, जो कि चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, तो सबके लिए जो है वो सबके लिए कंपटीशन बराबर हो जाएगा फिर भी, ठीक है। तो हमें फोकस करना है इन्हीं चीजों पे, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कॉस्ट बेनिफिट देखो, ये एनालिसिस करना पड़ता है जब आप एग्जाम, जो आप अगर एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में मैंने आपको कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम के लिए जो आपको एक डिफरेंस बता रखा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर 5 बुक पढ़ के आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे अच्छा है एक क्वेश्चन छोड़ दो आप, है ना। तो आपके जो सिलेबस में है आप उसको फोकस करें, कुछ चीजें अलग से मैं और आपको एड ऑन कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ये मैंने आपको डराने के लिए नहीं बोला, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो चीजें नहीं आपको कोई बताते हैं वो बताना ही मेरा काम है, ठीक है। तो जो सेक्शन है, 3 सेक्शन में मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि आप बांट सकते हैं, वो हम करेंगे डील। पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेजेस आते हैं ना, पैसेजेस जो होते हैं वही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक पैसेज दिया होगा, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे, एमसीक्यू टाइप, एवरी क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू टाइप, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपको और आपको आंसर करना है, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सीता जब अपने मामा के घर गई तो उसने 3 आम खाए और 4 केले खाए, ठीक है। और साथ में फिर वो वहां से वापस अपने घर लौट गई। तो अब एक एमसीक्यू आ जाएगा कि उसने कौन कौन से फल खाए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और आपको टिक करना है। ये एक बेसिक सा आपको एग्जांपल दिया है, ये है पैसेज। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल 3 सेक्शंस में आप अपने सिलेबस को बांट सकते हैं। वो 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। 3 सेक्शन में हमारे हैं, अगर हम 3 सेक्शंस देखें, 3 सेक्शंस, ठीक है। 3 सेक्शंस में पहला सेक्शन मैंने जैसे आपको बताया कि पैसेजेस, पहला क्या है, पैसेजेस, ठीक है। दूसरा ग्रामर। ग्रामर मतलब ऐसे बोलने को तो बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं आपको अभी तोड़ के समझाऊंगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, वोकैब, वोकैबुलरी। तो ये 3 सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में, पैसेजेस, ग्रामर और वोकैबुलरी। अब इनको भी थोड़ा सा जो क्या है ना कि डिस्टिंग्विश करके अच्छे से दे रखा है कि किस टाइप के होंगे। मतलब मेनली पैसेजेस के बारे में बता रखा है और बाकी हम खुद समझ लेंगे। ग्रामर को तो सिर्फ लिख के छोड़ दिया इन्होंने, वर्बल एबिलिटी। तो पैसेजेस मैंने आपको बताया फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी आने वाले। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं ये फैक्चुअल पैसेजेस। ये क्लैरिफाइड नहीं है, ठीक है। और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि व्हाट आर फैक्चुअल पैसेजेस, व्हाट आर लिटरेरी पैसेजेस एंड व्हाट आर नैरेटिव पैसेजेस। फैक्चुअल पैसेजेस क्या होता है, मैंने यहां पे लिख दिया है इसको ऐसे, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। फैक्चुअल पैसेज क्या है कि इट इज अ रिटन टेक्स्ट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, डेटा और फैक्ट्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक इन एन ऑब्जेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव मैनर। ज्यादा डिटेल इसके लैंग्वेज पर नहीं जाना, मैं आपको बता रहा हूं लैंग्वेज क्या है सिंपल। फैक्चुअल क्या होते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। जब आप बड़े होंगे ना और आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग में भी ये ही स्टेप होता है, कैसे एक आंसर को फ्रेम करते हैं। एक आपका एक आर्गुमेंट होता है, सपोर्टिंग एक एविडेंस होता है और एक एग्जांपल होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। तो चलिए किसी भी चीज को ना बेटर, अगर आप में से बहुत सारे टीचर होंगे जो कि बच्चों को शायद किसी को पढ़ा भी रहे होंगे, तो एक छोटा सा टिप मेरे तरफ से ये है कि आप एग्जाम्पल्स में डील करें, वो ज्यादा क्लैरिफाइड हो जाती हैं चीजें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट थिंग्स, ओके। तो फैक्चुअल पैसेजेस क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको अभी एक दे दूं कि द इंडिपेंडेंस ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पे एक टॉपिक मैंने बना दिया, ठीक है। हाउ इंडिया, मतलब कि हाउ इंडिया बिकेम 2 कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जैसे हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ट्रायल ऑफ भगत सिंह, INA ट्रायल्स, ये सारी चीजें क्या हो गई, फैक्चुअल हो गई। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ये हिस्टोरिकल हो गए, हिस्ट्री के फैक्चुअल पार्ट हो गए।
और भी फैक्ट्स, जैसे चंद्रयान मिशन के बारे में, ऑल यू नीड टू नो अबाउट चंद्रयान मिशन। तो वो जो फैक्चुअल चीजें होंगे ना, वो हो गया फैक्चुअल पैसेजेस। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड, नैरेटिव पैसेजेस, दीज आर रिटन टेक्स्ट दैट टेल अ स्टोरी और रिकाउंट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नैरेटिव पैसेजेस क्या होती हैं कि एक तरह से आप चीजों को नरेट कर रहे होते हो, जैसे कि आप अगर एक पैसेज लिखो कि व्हेन आई वेंट टू माय ग्रैंडमदर्स हाउस लास्ट समर, और उसके बाद फिर आप एक पैसेज लिख दो इसके ऊपर, तो ये नैरेटिव हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये नैरेटिव पैसेज है। और साथ में लिटरेरी पैसेज क्या होता है? लिटरेरी क्या होता है, ये थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं तो थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। टफ और इजी हम जानते हैं, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये होता है कि जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। अब जैसे स्टूडेंट्स जो होंगे जिनको इंग्लिश लिटरेचर में या फिर इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा उनका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ही विल फाइंड दिस टॉपिक वेरी इजी। ये सिलेबस उनको इजी लगेगा बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट डेवलप करें। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे? क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसके क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लिटरेरी पैसेजेस, लिटरेरी पैसेजेस में क्या है कि रिटन एक्सर्प्ट्स दैट शोकेस एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर सच एज आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज, सिंबलिज्म, थीम्स एंड नैरेटिव टेक्निक्स। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा भी अच्छे से कि थीम्स क्या होती हैं, नैरेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें। नैरेटिव टेक्निक्स तो खैर नहीं समझानी आपको, और मतलब मेनली क्या है, सिंबलिज्म वगैरह आपको मैं समझाऊंगा, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो लिटरेरी पैसेज क्या होता है कि कोई एक पीस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर समझते हो ना, कोई एक पीस ऑफ लिटरेचर, कोई एक पोइट्री है, कोई एक पोएम, कोई एक स्टोरी है, कोई एक नॉवल है, उस पे बेस्ड। जैसे अगर हम एक टॉपिक लिखते हैं कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा होगा, इंडिया में एक बहुत ही ग्रेट नॉवेलिस्ट हुआ है R.K. नारायण। R.K. नारायणन जो है, जिन्होंने मालगुडी डेज लिखा था, गाइड मूवी जो है उनके ही नॉवल पे बेस्ड है। तो आप उसके ऊपर अगर कुछ एक पैसेज लिख दो कि जैसे द पिक्चरेस्क क्वालिटी ऑफ R.K. नारायणन इन हिज नॉवेल्स, ये एक जो टॉपिक आपने लिख दिया, ये आ जाएगा लिटरेरी पैसेज के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीन तरह के पैसेजेस, फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी। तो ये तो सेक्शन 1 आपका खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको डिवाइड करके बताया था 3 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन पैसेजेस, तो यहाँ पे ये हैं 3 तरह के पैसेजेस। अच्छा, ये तैयार कैसे करेंगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही मेन है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आपको थोड़ी ज्यादा लिटरेचर, थोड़ी ज्यादा लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए, थोड़ी बेटर लैंग्वेज पकड़ होना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो आप उसको समझ पाओ। ठीक है, वो हम करेंगे प्रैक्टिस। फिर आता है नेक्स्ट, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। मैंने ये बहुत ज्यादा गैप छोड़ रखा है, क्यों पता है? वर्बल एबिलिटी में क्या है ना, ये मैंने आपको बताया कि वर्बल एबिलिटी का क्या है कि एक्चुअली ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर में इसमें क्या क्या आ जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी ना क्या है कि आपसे ये नहीं पूछेंगे कि, मतलब जनरली ये नहीं पूछा जाता है कि माउंटेन जो है वो किस तरह का नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, मेन क्वेश्चंस हर जगह, वो 2-3 टॉपिक से बनते हैं। एक वर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे हम सिंटेक्स बोलते हैं, एक प्रेपोजिशन से, और जो टेंस जो है ना पार्ट, टेंस एक्चुअली वर्ब के अंदर ही पढ़ाया जाता है, तो टेंस। ये 3 आपके मेन फोकस पॉइंट्स हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है जिसे हम सिंटेक्स बोलते हैं, सिंटेक्स मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये मेनली आपके ग्रामर में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको पता ही 8 है, वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, तो वो आपको ये मेनली ये आपको फोकस करना है इसमें। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको कुछ चीजें और करनी होंगी, जैसे नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जैसे राम ने मुझसे कहा वह आम खाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच हुई, क्योंकि जो राम ने बोला एज इट इज हम उसे बोल दे रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आता है। और उसी को अगर मैं ऐसे बोलूं कि राम ने मुझसे कहा कि वह आम खाएगा, सॉरी, राम ने मुझसे कहा मैं आम खाऊंगा, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, विद इन इन्वर्टेड कॉमा मैं आम खाऊंगा। अब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ कि राम ने जो कहा वो मैं अपने तरह से बोल रहा हूं किसी को, राम ने मुझसे कहा वह आम खाएगा।
तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो ये हमें सीखना होगा। फिर वॉइस चेंज। दो तरह के वॉइस होता है, एक्टिव और पैसिव। इसको चेंज करना आपको सीखना होगा कि वॉइस चेंज किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन फोकस ये होता है। और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे रिमूव टू, डिग्री चेंज, ये 2-3 चीजें हैं और एक्स्ट्रा जो मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, समझा दूंगा कैसे किया जाता है। जैसे ही इज टॉलर देन मी, अब इसका डिग्री चेंज करना है तो आई एम नॉट एज टॉल एज ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ग्रामर के अंदर आएंगी। एट द सेम टाइम एरर स्पॉटिंग द एरर, मतलब कि आपको कोई एक सेंटेंस दे रखा होगा, आपको बताना है कि इसमें एरर कहां पे है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अच्छे से कर रखा है इसको, मतलब ग्रामेटिकल पार्ट को अगर आपने अच्छे से कर रखा है, मेनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही और प्रिपरेशन यही सब में से एरर उठा के देते हैं जनरली, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, बट जनरल यही होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये अच्छे से कर रखा है कि ग्रामेटिकल पार्ट को आपका अगर वो स्ट्रांग हो जाए तो आप एरर आराम से स्पॉट कर लोगे, ठीक है। इज एम आर में, हैज हैव में कि ही हैव बीन दे देंगे तो ही के साथ हैज लगता है। ये सारी चीजें आपको एरर स्पॉटिंग में आती हैं, मतलब इतने बेसिक लेवल पे नहीं आता, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। रीअरेंजिंग द पार्ट्स मैंने बताया, आपको बता ही रखा है कि आपको एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक सेंस हो, तो उसे हम सेंटेंस बोल देते हैं। तो आपको उन्हीं वर्ड्स को तोड़ के अलग अलग जगहों पर देके रखा होगा और आपको बोला होगा कि इसको अरेंज करें, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सेल्डम, ये हो गया 1, डॉग्स ये हो गया 2, बार्किंग ये है 3rd, और बाइट ये 4th। ये क्या है ना कि मैंने एक सेंटेंस को तोड़ दिया है अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन ये अरेंज करना होगा। अरेंज कैसे होगा कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो 3, 2, 1, 4 ये बन जाएगा ये सेंटेंस, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है। मतलब हिंदी में ये एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस आएंगे, आपको मुहावरे नहीं आएंगे। इसके लिए परेशान ना हो, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा था, ठीक है। तो ये रीअरेंजिंग द पार्ट्स हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है ना कि आपको एक जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा, ठीक है, कि वहां पे बेस्ट वर्ड क्या सूटेबल होगा, वहां सूट क्या करेगा, ठीक है। जैसे हाँ, एग्जाम्पल लेता हूं, क्या एग्जाम्पल लूं, चलो, राम is one of the dash guys in, guys छोड़ो, इसको स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द डैश स्टूडेंट्स, वन ऑफ द के साथ हमेशा ऐसे लगता है इन द क्लास। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड, डी एवरेज, बैड कर दो, ठीक है। राम इज वन ऑफ द डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, आपको ये फिल करना है। तो ये सारी चीजें जो आ जाती हैं, ये आपको कहां पे आ जाती हैं, ये आपको आ जाएंगे चूजिंग द करेक्ट सेंटेंस वर्ड्स में। चलिए अब आगे देखते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का मतलब, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब कि वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग, विच हैव सेम मीनिंग, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स, ठीक है। और जो वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग, दोज आर कॉल्ड एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम आपको पता चल गया होगा। जैसे अगर हम बोले कि डिमोलिश एक वर्ड है, डिमोलिश एक वर्ड है, ठीक है। इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो रेज एक वर्ड होता है, RAZE, इसका मतलब भी होता है डिमोलिश करना। तो ये हमारे सिनोनिम हो गए।
अगर एंटोनिम देखना हो तो गुड, बैड, गुड का बैड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स हो गए। साथ में वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी आप सोच रहे हो कि अलग से क्या आता है, तो वोकैबुलरी बच्चों कुछ चीजें और आती हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि बहुत सारे आपको वर्ड्स के जगह पे एक वर्ड यूज करना है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे गैदरिंग ऑफ मेनी पीपल, ये बहुत सारे वर्ड है, उसके जगह पे हम क्राउड यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाता है, जैसे मॉब हो जाता है, कॉन्ग्रीगेशन हो जाता है, बट एक जनरल टर्म है क्राउड। तो ये हो गया, बहुत सारे वर्ड्स के बदले में वी आर यूजिंग जस्ट वन वर्ड, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको और क्या आ सकते हैं, तो थोड़े से इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजल वर्ब वगैरह जनरली नहीं आते, तो आपको ये दो चीजें और देखनी होंगी। तो यही है हमारा सिलेबस। मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या है। आपके सेक्शन 1 में पैसेजेस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पैसेज से क्वेश्चंस आएंगे। आपको 3 तरह के पैसेज दे रखे हैं, नैरेटिव, लिटरेरी और फैक्चुअल, ठीक है। फिर दूसरा पोर्शन क्या है आपका, ग्रामेटिकल पार्ट, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगी, आपको क्लोज टेस्ट आएगा, जिसके अंदर ये एरर स्पॉटिंग वगैरह आएगा। फिर क्या है कि रीअरेंजिंग द पार्ट्स को रीअरेंज करना सही तरीके से, करेक्ट वर्ड को चूज करना है, कौन सा जगह, उस जगह पे कौन सा वर्ड जो है अप्रोप्रिएट है। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आएंगे कि ये वोकैब का पार्ट है, ये दोनों मेनली वोकैब का पार्ट है। तो ये हमारा डिटेल्ड सिलेबस है, जिसको मैंने आपको अच्छे से, आई होप मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे समझाया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, एनी, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, you can fill the Google form that is in the description box. Okay, feel free to reach to us. और आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड अर्ज यू टू फिल आउट द गूगल फॉर्म, ताकि आपको मैं 1-to-1 हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो ये जो है, ये सेशन हम यहीं पे अब कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बोल दूँ, आपके लिए हम और अच्छे से क्यूरेट कर रहे हैं इस कोर्स को। आपको सारी चीज़ें इजीली यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को देखेंगे। बस आप जुड़े रहें हमसे, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम है, और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।